अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पे बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हां दोस्तों, मौजूदा वक्त में अंकिता हत्याकांड में गट्टू कंट्रोवर्सी जहां कांग्रेस और प्रदेश की जनता के लिए एक सवाल बनी है, एक के बाद एक तमाम तरह के सवाल दागे जा रहे हैं। क्या इस प्रकरण की जांच होगी? बल एक बार फिर से फाइल खुलेगी? लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे देश को राम मंत्र का जप, समस्या का समाधान संसद में बताने वाले सांसद एक नहीं और भी तमाम सांसद हैं जो दिल्ली में प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी सोच, उनकी राय, उनकी बातें, उनको कितना ज्ञान है, उनको कितनी जानकारी है। एक सांसद ने कर दी ऐसी बात कि उनकी चर्चा उससे ज्यादा होने लगी जैसी उस वक्त संसद वाली बात पर हो रही थी जब वो संसद में बोले थे। लेकिन सवाल यह है कि इस नई खलबली के बीच क्या रिएक्शन है उत्तराखंड के सांसदों का, क्योंकि एक नहीं 5 तो लोकसभा, 3 राज्यसभा, भाई दिल्ली तक बात गई है। तो ऐसे में तो पूरे देश को पता है ना कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। लेकिन हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ऐसे संवेदनशील और इतने गंभीर मसले पर यह कैसे कह सकते हैं कि भैया हमको तो कोई जानकारी नहीं है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, राजनीति का पारा हाई है, चढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। गट्टू कंट्रोवर्सी और अंकिता हत्याकांड के इस मसले पर नए नए वीडियो, ऑडियो से खलबली मची हुई है। संसद में समस्या के समाधान के तौर पर जब चर्चा हुई तो राम जब बता गए बीजेपी के सांसद अजय भट्ट साहब। अपनी प्रतिक्रिया इस मामले पर जब दी तो इन नए खुलासों ने पार्टी में सवाल खड़े हुए और आगे होगा क्या, इस मामले का असर राजनीतिक समीकरणों पर क्या पड़ेगा बल, क्योंकि यहां तो ज्ञान ही नहीं है, यहां जानकारी नहीं है। आज के सोशल मीडिया के फटाफट वाले दौर में हमारे सांसद साहब बहुत पीछे रह गए। लेकिन उस सबसे पहले आप 2 बयान देखिए संसद के सत्र के दौरान, समस्या के समाधान की बात, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के मामले से अनजान बैठे हमारे सांसद साहब। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? मुलाकात हुई, कुछ ऐसा रहा, मतलब कौन है ये गट्टू दरअसल, और ये क्या मतलब राजनीति में इस तरीके के चरित्र क्या कहीं से भी इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? हम सवाल आपसे इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे। देखिए, मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है। अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पे बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ पर अगर कोई गलती होती है, कोई किसी का होता है, कानून अपना काम करता है, कानून है उसके लिए। तो पॉलिटिकल वार करना, ये करना मैं न तो करता हूँ किसी पर, न मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जहाँ पर जो बात है, सब चीजें होती रहती हैं। मुझे इस मामले की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। अंकिता भंडारी की माताजी का कहना है कि जब जी हां दोस्तों, अजय भट्ट की बात हो रही है। संसद वाला बयान और मौजूदा बयान आपने देखा होगा, गजब है ना दोस्तों। अंकिता भंडारी हत्याकांड, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर का वीडियो पूरे देश में चर्चा बना। पूर्व केंद्रीय मंत्री, नैनीताल से सांसद साहब अजय भट्ट, जब इस मामले में पूछा गया, उनसे बात की गई तो जानकारी नहीं होने की बात कर रहे हैं, मना कर दिया। देखिए, मुझे तो प्रकरण का पूरा मालूम नहीं है। अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पे बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जहाँ पर अगर कोई गलती होती है, कोई किसी का होता है, कानून अपना काम करता है, कानून है उसके लिए। तो पॉलिटिकल वार करना, ये करना मैं न तो करता हूँ किसी पर, न मैं इसको अच्छा मानता हूँ। जहाँ पर जो बात है, सब चीजें होती रहती हैं। मुझे इस मामले की जानकारी पूरी तरह से नहीं है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी वालों को लगता कुछ सूझ नहीं रहा है इस मामले में, क्या बोला जाए और क्या छिपाया जाए। अब दोस्तों, लोग तो कह रहे हैं कि जो छुपाया, जिसको बताया नहीं, उसी पर खेला हो गया, खुलासा हो गया। लेकिन यहां तो अजय भट्ट का शायराना अंदाज भी बता रहा है कि इतना संवेदनशील मसला ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
वो आगे कहते हैं कि जो भी गलती है उसके लिए कानून बना हुआ है और कभी किसी के खिलाफ पॉलिटिकल वार नहीं करते। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल नहीं, आप सामाजिक बात तो रख ही सकते हैं। अब उस समाज का हिस्सा है उत्तराखंड देवभूमि से आप आते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले आप विधायक रहे, आप अध्यक्ष बने, उसके बाद आप केंद्रीय मंत्री बनते हैं, उसके बाद आप सांसद हैं। लेकिन इतने संवेदनशील मसले पर क्या किसी नेता को, आपको हो सकता है एक बार के लिए जानकारी ना हो, लेकिन किसी को कोई जानकारी ना हो? अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला उत्तराखंड की सियासत में हर किसी को पता है, देश की सियासत में शोर कर रहा है, कांग्रेस इसे जोर शोर से उठा रही है। आम जनता चलिए छोड़ दीजिए, एक बार के लिए नहीं उसे पता अंकिता भंडारी हत्याकांड और उस पर हो रहे खुलासे। बीजेपी के पूर्व विधायक की पत्नी ने ही सब राज खोले, तो बीजेपी वालों को लगता है कुछ सूझ नहीं रहा है। अब बड़े नेता अजय भट्ट इस सियासी घमासान से अपने आप को दूर और ये इस पूरे प्रकरण से अपने आप को दूर क्यों रखना चाहते हैं? कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार घेर रही है, तो बीजेपी वाले जवाब देते नहीं बन पा रहा उनसे। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में गट्टू वीआईपी था या नहीं, इस बात को लेकर एक आप ये समझ लीजिए कि जन आंदोलन की तैयारी में है प्रदेश में। बस चिंगारी है और हवा चली तो भड़क जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह का स्टैंड बीजेपी के लोग और खासकर हमारे माननीय सांसद साहब रख रहे हैं, वो सिर्फ लिपापोती लगता है। मामले में कांग्रेस बीजेपी को लपेट रही है, लेकिन बीजेपी वाले मामले को लपेट रहे हैं। सरकार पर गंभीर आरोप लग रहा है, बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय नेताओं को घेरा जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले गोलमोल कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं, सांसदों को इस बात की जानकारी तक नहीं है क्या? गजब हो रहा है दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था इस पूरे प्रकरण में, देखिए जो भी नेता आएगा सवाल तो उसके सामने पत्रकार रखेगा ही नहीं। इस मामले पर नेता उत्तराखंड की, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, तो सवाल क्यों नहीं होगा? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मौजूदा सांसद हरिद्वार से हैं, उनकी हिम्मत की दाग देनी होगी, क्योंकि उन्होंने एक बात तो कही, भले ही बड़े लेवल पर बल्क में और बड़े कठोर शब्दों में नहीं कही, लेकिन हां वो ये बात जरूर कह गए कि कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को छोड़ा जाना नहीं चाहिए। क्या इस बात को कहने के लिए 10 हाथियों का बल लगता है? बल भट्ट साहब इस मामले में अनजान, कतई भट्टू वाली बात कर रहे हैं। अब भट्टू का मतलब यह नहीं कि भट्टू का मतलब निकाला गया महेंद्र भट्ट से, लेकिन अजय भट्ट भी तो भट्ट हैं। जब महेंद्र भट्ट से बात की जाती है तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति वाली बात हो जाती है। वो इस मामले में एक्शन छोड़िए, कार्रवाई छोड़िए, आप उल्टा उनके पारिवारिक और तमाम तरह की कहानियां गढ़ने लग जाते हैं, तब उनको मिला नाम भट्टू। अब जब सांसद साहब अजय भट्ट को इस बात की जानकारी नहीं है तो उनको क्या नाम देंगे आप? किसी को फट्टू बोला, गट्टू बोला, भट्टू हो गया, इनके लिए क्या नाम सोचेंगे आप? ऐसे कई नेता हैं हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो इस मामले से अनजान बन बैठे हैं, कान में रुई डालकर, ठूस कर कि भैया हम कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे जी? प्रदेश के नेता, प्रदेश के लोगों ने चुना, आपको वोट दिया इसीलिए कि आप जन समस्याओं और उनके सरोकारों को लेकर बात करेंगे। लेकिन बेटियों के मसले पर आप चुप रहेंगे? जब वोट मांगेंगे तो नारा देंगे। भाई केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उस पर काम कर रही है। जब प्रदेश की बेटियों के साथ अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, उनकी हत्या होगी, तो उसमें आप कान में रुई ठूस देंगे। आप कहेंगे मामले की जानकारी नहीं है हमको। दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा इस रिएक्शन पर और इतने एक्टिवनेस पर हमारे नेताओं की। अपने को बचाना, अपनी पार्टी की छवि को बचाना एक हो सकता है, अपने प्रदेश को बचाना दूसरी चीज हो सकती है। प्रदेश ही नहीं रहेगा, आप कहां के सांसद फिर? आप कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अभी लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन मैं इस पर बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।